ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस मतलब रिस्क हर बिजनेस में अलग अलग होता है, किसी बिजनेस में रिस्क सेम नहीं होता। ठीक है, इसमें दो टाइप्स होते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस। कि जो छोटा साइज नेचर ऑफ बिजनेस समझते हैं। मेरा गाड़ी का शोरूम है, मेरे शोरूम में 50 गाड़ियां खड़ी हैं और एक गाड़ी की कीमत है 10 लाख रुपए। 5 करोड़ की मेरे शोरूम में गाड़ियां खड़ी है। इसमें ज्यादा रिस्क होगा या मेरी टेलर की शॉप है जिसमें 10,000 की एक मशीन पड़ी है और 5,000 का बाकी सामान पड़ा है, सुई धागा, ठीक है। इसमें 15,000 का सामान है। तो ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है। सपोज दोनों में आग ही लग जाती है, गाड़ी के शोरूम में कितने का नुकसान होगा? 5 करोड़ का, आग लगने से सारी चीजें मिट्टी। वही टेलर की शॉप में आग लगती है तो भाई क्या कितना नुकसान है? 15,000 का नुकसान है, यहाँ भी सारी चीजें मिट्टी। भाई हो दोनों जगह चीज मिट्टी रही है, पर रिस्क कहाँ पे ज्यादा है? क्योंकि टॉपिक तो अपने डिग्री ऑफ रिस्क की, रिस्क कहाँ पे ज्यादा है? शोरूम में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ माल ज्यादा है। जहां पर माल ज्यादा वहां पर रिस्क ज्यादा। समझ रहे हो? टेलर की शॉप में 15,000 का सामान है, वहां आग लगेगी तो इतना कोई नुकसान नहीं है। भाई गाड़ी की शोरूम में आग लग रही है तो 5 करोड़ का नुकसान है, वहां रिस्क ज्यादा है। साइज ऑफ बिजनेस, कि भाई मेरी चाहे छोटी सी किराने की दुकान है, मेरा या बहुत बड़ा ग्रोस सुपर मार्केट है, जैसे राज मंदिर हाइपर मार्केट होता है, रिलायंस के स्टोर होते हैं, मोर के स्टोर होते हैं, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, ये हम पढ़ते हैं। ग्रोसरी शॉप है, भाई यहाँ पे उसको पता है कि हमारे मोहल्ले वालों ने अगर एवरेज उसके 50 कस्टमर है और वो दिन में 1,000 का सामान लेके जाते हैं, कितना हो गया? 50,000 रुपये हो गया। और ठीक है, तो वो दिन के हिसाब से 50,000 का माल रख रहा है। वही भाई सुपर मार्केट है, उसको पता है भाई उनके दिन के 5,000 कस्टमर है और वो दिन का लगा लो 10,000 का सामान लेके जाते हैं। कितना हो गया यहाँ पे माल? यहाँ पे कितने का माल हो गया? 5 करोड़ का सामान हो गया। तो यहाँ पे भाई क्या नुकसान है? सपोज चोरी हो जाती है, अब भाई चोरों की टीम आ गई, 11-12 बंदे आ गए, ठीक है। अब वो ये अगर इस दुकान में आ रहे तो 50,000 की चोरी करके जाएंगे, भाई वो उस दुकान में आए तो 5 करोड़ की चोरी करके जाएंगे, तो रिस्क कहाँ पे ज्यादा है? ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा है। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, ये मैं आपको बड़े प्यार से समझाता हूँ। भाई 3 लड़के हैं, ए बी सी। भाई बी सी अलग अलग इकट्ठे नहीं है, तो ध्यान से। सबको 500 रुपए पॉकेट मनी मिलती है महीने की। इसको भी 500 रुपए मिलती है, इसको भी 500 रुपए मिलती है, इसको भी 500 रुपए मिलती है। भाई सबसे पहले तो होता है ये लड़का, भाई लड़कियों को भाई गर्लफ्रेंड है इसकी, इसने घुमाना शुमाना है। इसने क्या करे, 400 रुपए खर्च कर दिए, इसने सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट करिए शेयर मार्केट में, ठीक है। भाई इस बंदे को सिर्फ खाने खाने का शौक है, तो इसके 300 रुपए खर्च हो गए, इसने 200 रुपए लगा दिए शेयर मार्केट में। अब भाई ये लड़का है, इसके भाई कोई शौक ही नहीं है, बंदा डेड है, इसके कोई शौक शौक ही नहीं है। इसने 500 के 500 शेयर में लगा दिया है। बाई चांस वो शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी, वो शेयर की वैल्यू 1,000 होगी अब, ठीक है। भाई 1,000 रुपए शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो भाई प्रॉफिट किसको ज्यादा होगा? खुद बताओ ना। क्या पढ़ रहे? प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। कि भाई जिसने ज्यादा रिस्क लिया होगा। रिस्क किसने ज्यादा लिया है? इसने भाई पैसा उड़ा दिया, इसने 100 रुपए लगाए, इसने रिस्क कम लिया है। इसने 200 रुपए लगाए, इसने थोड़ा ज्यादा लिया, इसने 500 रुपए लगा दिए। भाई बंदा डरा नहीं, दम था इस बंदे में, इसने भाई डरा नहीं, इसने 500 के 500 लगा दिए, देखी जाएगी। भाई किस रिस्क किसने ज्यादा लिया? इसने ज्यादा लिया, तो रिवॉर्ड किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, ठीक है। तो जो ज्यादा रिस्क लेगा, इसने 500 का रिस्क लिया, तो हाई प्रॉफिट भी इसी को होगा, ठीक है। कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। भाई बिजनेस के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला था नेचुरल कॉजेस। नेचुरल मतलब आंधी तूफान के कारण जो नुकसान होता है, वो सब होता है नेचुरल में, आंधी आ जाए या अर्थ को आ जाए, कुछ भी आ जाए। ह्यूमन कॉजेज में हम देखेंगे कि भाई लोगों की केयरलेसनेस, लोगों के लेजीनेस, या जहां पर लोग ध्यान नहीं देते, वहां पर जो नुकसान होता है उसको कहते हैं ह्यूमन कॉजेज। फिर आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज, कि भाई जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होती है, चीजों के प्राइस गिर जाना, बढ़ जाना, ठीक है, उनके कारण जो रिस्क होता है उसको इकोनॉमिक कॉज कहते हैं। या अदर कॉजेज, अदर कॉज होते हैं पॉलिटिक्स वगैरह, या फिर लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाना, इसको कहते हैं अदर कॉजेज में। नेचुरल कॉजेज होता है कि भाई मेरा रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया चल रहा है, भगवान की पूरी कृपा है, भगवान ने पूरा आशीर्वाद दिया हुआ है, रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा है, दिन की 10 करोड़ की सेल हो रही है। पर भाई बाई चांस अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, भाई रेस्टोरेंट ही टूट जाएगा मेरा, तो सेल टट्टू करूंगा मैं, ठीक है, कुछ भी फायदा नहीं है उसका। अगर रेस्टोरेंट बढ़िया चल रहा है, उसकी वैल्यू तब तक है जब तक सब कुछ ठीक है। भैया अगर ये इनमें से कुछ आ जाए, ये वाले रिस्क आ जाए, रेस्टोरेंट टूट जाए, तो भाई सेल कितनी? जीरो। ये होता है रिस्क। सेकंड आता है ह्यूमन कॉजेज, केयरलेसनेस, कि भाई दुकान बहुत बड़े चले, भगवान की कृपा से चोरी हो जाती है रात को,
चोर तो भैया ऐसी तैसी चोरी हो जाती है। और भाई मैं फिर रो रहा हूँ, मेरे को घर में फोन आता है, तुम्हारी दुकान में चोरी होगी, मैं रो रहा हूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ मैंने ताला नहीं लगाया, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं केयरलेसनेस में रिग्रेट कर रहा हूँ, भाई मेरी गलती है, मैं लॉक करना भूल गया था। ये होता है केयरलेसनेस। अब सेकंड ह्यूमन कॉजेज आती है, ह्यूमन में तो भाई एम्प्लॉयज भी आते हैं। फिर आती है डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी में हम पढ़ेंगे भाई दुकान बहुत बड़ी चल रही है, जो दुकान में नौकर चाकर होते हैं उनको चिढ़ मचने लगी, भाई हमें तो तनख्वाह कम दे रहा है और भाई खुद तो बहुत कमा रहा है। अब दुकान मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं क्या करते हैं, एम्प्लॉय चोरी कर लेते हैं कि भाई उनको पता है कि बंदा बहुत बढ़िया कमा रहा है, हमें सैलरी कम दे रहा है, जो कि भाई हमें देनी भी चाहिए, अगर एम्प्लॉय से सैलरी देनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे बंदा चोरी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, वो बंदा चोरी ही करेगा। सेकंड आता है इकोनॉमिक कॉजेज, कि भाई लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जानी। पहले आप देखते थे आपके पापा के टाइम पे टीवी होता था ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे। पर भाई आजकल लोगों की प्रेफरेंस होगी एलईडी टीवी। भाई आजकल तो पता नहीं, गूगल में तो 10 करोड़ तक के तो टीवी आ गया मार्केट में, सैमसंग की आ गया है, पता नहीं कोई माइक्रो एलईडी आता है, माइक्रो एलईडी टीवी आता है, 10 करोड़ का टीवी है। पहले तो भाई 5,000 के टीवी में गुजारा होता है, अब लोगों को 10-10 करोड़ के टीवी चाहिए, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, पूरी फैमिली जाती थी डाइनिंग रेस्टोरेंट में, आराम से शाही पनीर दाल मखनी बटर नान मंगाते थे। पर भाई अब क्या हो गया, अब लोगों को आलस आ गया, पैसा तो आ ही गया, लोगों को आलस भी आ गया। जैसे पैसा आ गया, लोग कह रहे हैं घर बैठ के मंगाएंगे यार, एसी चला के खाएंगे। वही लोगों ने क्या करा, अब ऑनलाइन शुरू कर दिया। वही डाइनिंग की जगह, जो पहले लोग डाइनिंग करते थे, अब लोगों ने ऑनलाइन जेप्टो स्विगी इन सब की ऐसी तैसी करनी शुरू कर दी है। हालांकि अच्छी बात है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, चलो, जो ऐसे जिसकी सोच। अदर कॉजेज, अदर कॉजेज यार जो अनफॉर्चुनेटली होता है, तुम्हारा सड़क पे चलते रहे एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट ये नहीं कि भाई तुम्हारी गलती से हुआ है, कोई पीछे से आकर ठोक से एक्सीडेंट हो गया, या घर है उधर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए, तो भाई ये सब अदर कॉजेज में आता है। टाइप्स ऑफ रिस्क, इसमें भी दो पार्ट होता है, प्योर रिस्क, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क में होता है लॉस और नो लॉस, कि भाई तुम्हारी दुकान है, दुकान में अगर तुम्हारा 10 करोड़ का माल पड़ा है, उधर अगर तुम्हारी आग लग जाए तो भाई लॉस है। भाई अगर तुम्हारी दुकान पे आग है और तुम बुझानी शुरू कर दोगे तो कम नुकसान होगा, तो उसको मतलब कम नुकसान या सामान बच जाए तो नो लॉस में आएगा। कि अगर दुकान में आग लग रही है, अगर लोगों ने बुझानी शुरू कर दी तो भाई वहां रिस्क खत्म हो जाता है, वहां रिस्क नहीं होता। फिर आता है स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव होता है किसी चीज के या किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने और कम होने। सपोज बिटकॉइन है, ठीक है, या डॉलर है, शेयर मार्केट है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। डॉलर, शेयर, बिटकॉइन, या बिटकॉइन रहने तो इधर हम लिखते हैं क्रिप्टो, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिप्टो। कि इन चीजों के प्राइस बढ़े या कम हो, बढ़ेंगे तो प्रॉफिट होएगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट, कम होएगा तो लॉस। ये होता है स्पेक्यूलेटिव। प्रॉफिट, इसकी पहले आती है डिफाइन, फिर आता है इसकी इंपॉर्टेंस। इसका कलर बदल दो मैं दोबारा। फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट में डिफाइन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट आती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट होता है सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर बिजनेसमैन। कि भाई बिजनेसमैन की इनकम कहाँ से, बिजनेसमैन तो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, मैंने आपको बताया कि जॉब तो छोड़नी पड़ेगी, बिजनेस कर रहा है तो उसकी भाई सोर्स ऑफ इनकम, उसकी रोजी रोटी कहाँ से है, उसकी रोजी रोटी प्रॉफिट से है। कि अगर वो 100 की चीज 150 में बेचेगा, 50 रुपए कमाएगा, वो अपने घर लेके आएगा, उसमें राशन पानी लेगा, उसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम। रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, कि भाई अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट होएगा। कि जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं 500 के शेयर लूंगा, 200 या 300 की जगह 500 के लूंगा, तो भाई मेरा प्रॉफिट ज्यादा होएगा, तो मेरा रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग है। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, भाई ये मैं आपको अगले एग्जांपल में समझाऊंगा, ये आपको समझ नहीं आएगा। ये मैं आपको समझाता हूँ कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसका प्रॉफिट भी ज्यादा अच्छा होता है। बिल्ड्स गुडविल ऑफ बिजनेस, कि भाई अगर तुम्हारे मोहल्ले में 3 प्रॉपर्टी डीलर हैं, भाई एक बनाता है 500 गज के मकान, एक बनाता है 100 गज के मकान, एक बनाता है 50-50 गज के मकान, तो भाई ऑब्वियसली गुडविल किसकी ज्यादा है, भाई जो 5-5 करोड़ के मकान में रहा है उसकी ज्यादा है, कि भाई ये बंदा अमीर है, इसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। कि जब ये पैसे का बोलबाला है आजकल तो। फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में हम क्या पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इनकम, कि भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, ये तो मैं बिजनेसमैन बना देता हूँ, कि भाई मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने 100 की चीज 150 में बेची, और यहाँ पे मैंने 100 की चीज 80 रुपए में बेची। 100 की चीज 150 में बेची, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 50, इनकम कितनी होगी 50, इनकम आई, मैं शॉप से पैसे घर लेके गया, भाई फैमिली वाले खुश, फैमिली वाले खुश, ठीक है कि पैसा आया। अब यहीं पे मैंने 100 की चीज 80 में बेची, भाई 20 रुपए का हो गया नुकसान,
बीच का नुकसान, अब मैं घर में कुछ नहीं लेके जा रहा भाई, घर वाले उदास हो जाते हैं, ठीक है, घर में कुछ ना कुछ लेके जाया करो, तुम्हारी अच्छी कमाई है भगवान की कृपा से। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में हम क्या पढ़ेंगे दिखाता हूँ भाई। एग्जाम्पल इसमें तुम्हें देना पड़ेगा। एग्जाम्पल है, दिल्ली वाले जानते होंगे वीर जी मलाई चांप वाले, वीर जी मलाई चांप वाले आप अच्छी तरह जानते होंगे, या फिर मैकडोनल्ड्स। ग्लोबल एग्जाम्पल, मैकडी, मैकडी बर्गर खाने जाते हो जहाँ पे, भाई मैकडी वालों ने एक दुकान से स्टार्ट करा, भगवान ने कृपा करी, पैसा आया, प्रॉफिट आया, भाई लोगों ने बर्गर दबा के खाए, लोगों ने बहुत ज्यादा बर्गर खा लिए, उनके पास पैसा काफी ज्यादा आ गया, पैसा आ गया, उन्होंने क्या करा भाई, स्टाफ ले लिया और स्टाफ हायर करा कि हम नई दुकान खोलेंगे तो वहां पे हमें बर्गर बनाने वाले चाहिए, सर्व करने वाले चाहिए, म्यूनिस बनाने वाले चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपना स्टाफ हायर कर लिया, उन्होंने ब्रांचेस इंक्रीज करी है, भाई स्टाफ है, स्टाफ को बैठाना भी तो है, स्टाफ को काम पे भी तो लगाना है, मैं स्टाफ हायर कर लूं, मैं तनख्वाह बांटी जा रहा हूँ, पर मेरे पास काम कराने के लिए जगह नहीं है, तो भाई मुझे ब्रांच तो बढ़ानी पड़ेगी। पहले एक मैकडी था, फिर 3 हो गए, आज के टाइम पे 30,000 है, ठीक है, ये होता है। इन्वेंट्री इंक्रीज, कि भाई अगर मेरे पहले दिन के 50 बर्गर बिकते थे, मेरे 500 बिक रहे हैं, तो मुझे ऑब्वियसली बन भी मंगा के रखने पड़ेंगे, मुझे बंस मंगा के रखने पड़ेंगे, 50 की जगह 500 बन मंगाऊंगा, तभी मैं लोगों की ऑर्डर पूरे कर पाऊंगा। भाई अगर मैं पहले 50 बर्गर बेच रहा था, मैं 500 बेच रहा हूँ, तो भाई मेरा रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कि अगर मैं 50 बर्गर बेच रहा था 100 रुपए के हिसाब से 5,000 रेवेन्यू था, अब मैं 500 बेच रहा हूँ 100 रुपए के हिसाब से, मेरे 50,000 रेवेन्यू 10 गुना इंक्रीज हो गया। बिल्ड्स गुडविल ऑफ बिजनेस, कि भाई मैं बताता हूँ, मैं जोमेटो का मालिक हूँ, हालांकि मैं हूँ तो नहीं, हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाऊं, मैं जोमेटो का मालिक हूँ। भाई मेरी कस्टमर केयर सर्विस बहुत अच्छी है, कि भाई मेरे को कस्टमर का फोन आते जी तुम्हारे बर्गर में ना कीड़ा निकला, कीड़ा तो नहीं भाई, वो तो कंपनी बंद कर देगा, तुम्हारे बर्गर में ना बाल निकला है, इसको रिप्लेस करा दो। भाई मैंने उसी टाइम फटाफट डिलीवरी बॉय भेजा, बर्गर उठवाया, चेक कराया, भाई बाल था, मैंने उसी समय मैकडी से दूसरा बर्गर मंगा के मैंने कस्टमर को दे दिया। मेरी कस्टमर केयर सर्विस बहुत अच्छी है, कि अगर मेरे को कोई कंप्लेंट आती है, मैं हाथों हाथ बर्गर को रिप्लेस करा देता हूँ। सेकंड होता है गुड फूड क्वालिटी, कि भाई मेरा जो डिलीवरी बॉय है, वो 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर सामान डिलीवर कर रहा है, तो खाना खराब नहीं होता, खाने में से स्मेल नहीं आएगी। अगर मैं खाना अच्छा साफ सुथरा प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो भी मेरी रेटिंग अच्छी होगी, लोग खुश होंगे। मैं डिलीवरी फास्ट करूँ, कि भाई मैं आधा आधा घंटा नहीं लगा रहा, मैं 15-20 मिनट में ऑर्डर देके खत्म करता हूँ। भाई ये जो चीजें होती है ना, एक सेकेंड, भाई ये जो चीजें होती है बिजनेस में बहुत इंपैक्ट करती है, कि मेरी कस्टमर केयर सर्विस बहुत अच्छी है, मैं फटाफट कंप्लेंट लेता हूँ, उसको रिजॉल्व कर देता हूँ, मैं अच्छा खाना पहुंचा रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी बात है, डिलीवरी फास्ट करो, इन सबसे क्या होगा, मेरी जो रेटिंग होगी ना, बहुत अच्छी जाएगी। अगर मेरी रेटिंग अच्छी हुई, मेरी गुडविल जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पे जाके रिव्यू देखते हैं कि यहाँ का खाना स्वाद है या नहीं है, या कुछ भी कह लो, जोमेटो की भी रेटिंग होती है 5 स्टार। प्रॉफिट इज इंडेक्स फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। या अभी मैं मार्कर का कलर चाहिए, तो सोना मार्कर का बड़ा पंगा है, इसमें हम ग्रीन ले लेते हैं। प्रॉफिट इज इंडेक्स फॉर बिजनेस, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई 3 कंपनियां, ठीक है, सबसे पहले इसको ही कर लो यार। सबसे पहले होता है इंडेक्स, ठीक है, सॉरी 3 कंपनी आती है, जोमेटो, स्विगी, amazon। अब इसमें क्या है कि फाइनेंशियल 2023 में ना इसका रेवेन्यू है 10 करोड़, ठीक है, इसका प्रॉफिट है 10 करोड़, इसका प्रॉफिट है 40 करोड़, इसका प्रॉफिट है 80 करोड़। अब इसका 2024 में क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है 12 करोड़, कि 10 के ऊपर अगर 12 हो गए, तो इसका 2 करोड़ प्रॉफिट बढ़ा, जो कि होता है 20% के आसपास। यही पे इसका प्रॉफिट हो जाता है स्विगी का, 40 करोड़ था। अब अब इसका जो प्रॉफिट होता है 40 करोड़ की जगह स्विगी का 52 करोड़ हो जाता है। अब कितना प्रॉफिट होता है, 12 करोड़, 12 करोड़ 40 करोड़ का कितना होता है, 30%, या इसका प्रॉफिट हो गया 30% से इंक्रीज हो गया। अब वही अमेजोन है, जहां पे वो 80 करोड़ कमा रहा था, आज के टाइम पे वो 112 करोड़ रुपए साल में कमा रहा है। कितना प्रॉफिट बढ़ा, कितना हुआ जल्दी बताओ ना, 112 में 80, 32 करोड़ रुपए, 32 करोड़ कितना होता है 80 करोड़ का, 40%, यहाँ पर 40% से इंक्रीज हुआ। तो भाई गुडविल किसकी ज्यादा है, सॉरी परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा है, जिसका प्रॉफिट ज्यादा है, कि अगर मैं अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छी कस्टमर सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, और जहां परफॉर्मेंस अच्छी होगी वह प्रॉफिट अच्छा होएगा। तो जहां पे परफॉर्मेंस कहाँ पे अच्छी, जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका हुआ है, अमेजोन का हुआ है, तो परफॉर्मेंस किसकी होगी, इसकी हाईएस्ट होगी, इसकी मीडियम, इसकी लो।
फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ठीक है, फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में पढ़ेंगे ठीक है भाई कि यहाँ पे जोमेटो ने 10 करोड़ कमाए, इसने 40 कमाए, इसने 80 कमाए, फिर इसने अगले साल 12 कमाए, इसने 52 कराए, इसने 80 कमाए, ठीक है। यहाँ पे इसने कितने ज्यादा कमाए, 20 करोड़, यहाँ पे इसने कितने ज्यादा, 30 करोड़, इसने 40 करोड़ ज्यादा कमाए, 40% ज्यादा कमाए, इसने 30% ज्यादा कमाए, इसने 20% ज्यादा कमाए, ठीक है। तो अब भाई कुछ तो बंदा अपनी जेब में रखेगा खर्चे के लिए, बाकी बंदा क्या करता है, री इन्वेस्ट कर देता है। तो री इन्वेस्ट किसके ज्यादा होगा, जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसने री इन्वेस्ट कर दिया वैसे, ठीक है भाई। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।